व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ए प्लस वन का ये होल स्क्वायर हो गया गुणनखंड इसका। तो अभ्यास 5C का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नलिखित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। इसका मतलब क्या है, हमें उन व्यंजकों को छांटना है जो इस प्रकार के हैं। ठीक है, आप समझिए, हमने पढ़ा तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने क्या पढ़ा था, सर ने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था सर, पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ना, ये पढ़ा था ना। कहोगे नहीं, हम तो ये पढ़े थे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए दोनों सेम ही है, क्या भैया सर, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस आगे पीछे लिखा है ना, तो हमने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, अगर मतलब कहीं पर ये लिखा है तो हम उसको वहाँ, अगर कहीं पे ये लिखा है तो हम उसको इस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है, ये आप देखिए आपको इस ढंग का देगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस ढंग का देगा, आपको इस ढंग का लिखना पड़ेगा। सो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पर, तो लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ लिखा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 6x प्लस यहाँ लिखा है 9, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ इस ढंग का लिखा है, कहोगे सर हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसको रहने दीजिए, यानी देखिए ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, इधर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का ही स्क्वायर होता है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कमी किसकी है सर, 2ab की, 2 ए कितना सर, ए है x, बी कितना 3, तभी देखिए ना 2 3 6 होगा। देखिए वही चीज़ है ना यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर 2 3 6x, वही चीज़ है ना यहाँ पर, 3 3 9 है ना यहाँ पर, मतलब ये क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। कुछ समझना यहाँ पर, ठीक है, अभी नहीं समझना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा यहाँ पर समझिए, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, 2 सेकंड में हो जाएंगे। अगर लिखा है कहीं पे समझिए वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर है ना, प्लस लिखा है मान लीजिए, ठीक है ना, कितना ले रहे हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है मान लीजिए, यहाँ लिखा है 10 वाई प्लस यहाँ 25। ठीक है, अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ना, कुछ इस ढंग का लिखा है। ठीक, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के रूप का लिखा है। ठीक है, हमको इसको इस रूप में लिखना है, कैसे करेंगे देखिए, अगर इसको ध्यान दीजिए तो ये देखिए ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ बी स्क्वायर, भी यानी 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 क्या होता है 5 का ही स्क्वायर होता है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 2, ए कितना हुआ सर, ए है वाई है ना, बी कितना सर 5 है। ठीक है, तभी देखिए 2 पंचे 10 वाई होगा ना यहाँ पर, यानी क्या है सर, ये है वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। सो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमें छांटना है जो इस ढंग के व्यंजक है। ठीक है, सो पहला देखते हैं भैया, पहले इसमें क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस 10a है ना प्लस 16। देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, इसको भी यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्यों, क्योंकि भाई 4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कमी किसकी है 2ab की, यानी 2a कितना है, ए है, यहाँ पर ए ही है ना, ए क्या है यहाँ पर ए ही है, इंटू बी, बी कितना यहाँ पर बी है 4। देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2 चौके 8, लेकिन यहाँ 10 है ना, यहाँ तो 8 आ रहा है लेकिन क्या 10 है, अगर यहाँ 8 होता तो कम बन जाता, लेकिन यहाँ पर 10 है, मतलब ये हमारा इस ढंग का नहीं, मतलब जो ये है ना ये व्यंजक, ये ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के रूप का नहीं। ठीक है, मतलब पहला वाला इसमें गलत है ना। अब दूसर का चेक करते हैं। ठीक है, दूसर का चेक करते हैं भैया, है ना, दूसर का क्या है भैया यहाँ पर, सब दूसर का यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 5x, ठीक है, प्लस 4, मैं 1 मिनट देखता हूँ, यहाँ माइनस 1 प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस ही है। ठीक है, समझिए, तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए यहाँ ऑलरेडी माइनस है, इस जबकि इसमें कहीं माइनस है ही नहीं। ठीक है, तो ये वैसे भी नहीं हो गया, ठीक है ना, वैसे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भैया इसमें तो प्लस कार लेगी, इसमें तो माइनस है ना, ये ऐसे ही फेल हो गया। ठीक है, ये है ही नहीं है ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 2 की स्क्वायर है ना, फिर यहाँ माइनस माइनस लगा दिए, ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ आना चाहिए 2, ए कितना एक्स, बी कितना है यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ 2 दूना 4x हो रहा है, जबकि यहाँ 5 है, तो ये फेल हो गया। अब ये नहीं है मेरा, ठीक है ना, तो आपको सॉल्व समझ रहे होंगे। ठीक है, आप अब ये वाला हमारा नहीं है। अब इनको चेक करते हैं या नहीं। ठीक है, थर्ड नंबर, तो भैया थर्ड नंबर क्या कहता है सर, थर्ड नंबर ये कहता है, लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
कमी किसके सर 2ab के, तो यहाँ क्या आएगा 2a कितना है सर, a है x, b कितना है 5। देखो 2 पंचे 10 हो रहा है ना, यहाँ 10 है, ठीक है, मतलब ये उस ढंग का है, ठीक है, मतलब ये वाला व्यंजक हमारा है, तो इसमें ये वाला राइट है ना। आपको टिक करना है कौन राइट है कौन रॉन्ग है ना। अब देखते हैं भैया फोर्थ नंबर। सर फोर्थ नंबर क्या दिया सर, फोर्थ नंबर ये दिया यहाँ पर 49 m² प्लस 140 mn प्लस 100 भैया क्या है n² है, ठीक है। चेक करते हैं है या नहीं, ठीक उस रूप का। देखिए 49 क्या होता है, ये 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, यानी एक इसका है 7 यम का स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होगा, यम का स्क्वायर यम स्क्वायर पाएगा। देखिए a² हो गया, अब प्लस इसको तोड़ते हैं, ठीक है। ये भैया 100 क्या होता है 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहाँ n है तो n भी आएगा, ठीक है, यानी 10 n का स्क्वायर ही क्या होता है 100 n² है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो गया और n का स्क्वायर n² आएगा है ना। देखिए a² प्लस b², अब क्या क्या आना चाहिए प्लस 2ab, 2a कितना भैया सर, a है यहाँ पर 7m, ठीक है, और क्या कहते हैं b कितना है सर 10m है, 10m नहीं सर 10n है, ठीक है। देखिए करने पर इनका गुणा करने पर 140 आ रहा है क्या, देखिए 214 दाम 140, ठीक है, ये है, ठीक है हमारा, क्योंकि ये भैया ये रूल फॉलो कर रहा है, मतलब है, ठीक, मतलब ये जो ये क्वेश्चन है ना हमारा, ये किस रूप का है, a² प्लस b प्लस 2 a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप का है ना, तो ये वाला हमारा हो जाएगा यहाँ से। सो देखिए ना आसान था ना, बस हमें ढूंढना था कौन इस रूप का है या नहीं, ठीक है। सो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए हम इसको रहने दीजिए इसे, ठीक, a² है ना, इसको तोड़िए, मैं एक को एक का स्क्वायर कर सकता हूँ, क्या है सर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है ना, a² प्लस b²। अब यहाँ क्या आएगा भैया प्लस 2a कितना सर, a ही है एंड b कितना 1 है ना यहाँ पर। तो देखिए क्या है a प्लस भैया a+1 का ये होल स्क्वायर है, हो गया गुणनखंड इसका, ठीक है, आ गया आंसर आपका। नहीं समझ में आया, देखिए a+1 का होल स्क्वायर था, क्योंकि भैया हम इसको a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर है। आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। सो करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो देखिए अगला पार्ट इसका दिया है 36 प्लस 12x प्लस x², ठीक है। सो देखिए आसान क्वेश्चन है, मैं 36 हुई है सर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 36 का होता है 6 का स्क्वायर होता है ना यहाँ पर, प्लस इसको x² रहने दीजिए, ठीक है। देखिए a² प्लस b², यहाँ का आएगा सर 2ab आएगा, 2a कितना सर 6 है, b कितना यहाँ पर x है, ठीक है, वास्तव में यहाँ पर है ना x² नहीं लिया जाता है, खाली x, ठीक है, स्क्वायर छोड़कर, ठीक है। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में लिखा है, यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। सो देखिए आ गया आंसर आपका। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ठीक है, आप बिना कलम के भी कर सकते हैं मन में, ठीक है। सो करते हैं इसका थर्ड। सो देखिए अगला दिया है, बहुत आसान है, आप स्वयं भी कर सकते हैं इसको, ठीक, जरा भी ये कठिन नहीं है, ठीक। करते हैं, देखिए मैं इस 4c² को क्या लिख सकता हूँ भैया, सर आप 4c² को 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, c का स्क्वायर c² पाएगा, ठीक है। देखिए a² हो गया, प्लस में एक को एक का ही स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक के स्क्वायर एक ही होता है ना। देखिए a² प्लस b² हो गया, अब कमी किसके सर 2ab के, 2a कितना है यहाँ पर 2c है, b कितना है यहाँ पर 1, तभी 2 दूना 4c होगा ना यहाँ पर। सो हो गया, यानी क्या है 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ख़त्म हो गया, ये आपका आंसर आ गया है ना। सो करते हैं, सो देखिए अगला पार्ट करते हैं फोर्थ नंबर, ये भी बहुत आसान है। देखिए मैं 36 x² लिखा है यहाँ पर, मैं 36 को भैया 6x का होल स्क्वायर लिख दूँ, का है भैया, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 पाएगा, x का स्क्वायर x² पाएगा, ठीक है। देखिए a² हो गया, मैं इसको 25 को भैया मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ, का है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है ना। देखिए a² प्लस b² प्लस यहाँ क्या आएगा 2a कितना है यहाँ पर 6x, b कितना है यहाँ पर 5, तभी देखिए गुणा करने पर 18, 2 छंग 12, 12 पंचे 60, एकदम राइट है, ठीक है हमारा, यानी क्या है 6x प्लस 5 का भी ये होल स्क्वायर है ना। सो लीजिए हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो करते हैं फिफ्थ नंबर इसका। सो देखिए अगला पार्ट करते हैं, बहुत आसान है। देखिए मैं इस 9x² को क्या लिख सकता हूँ भैया, 9x² को भैया आप 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्या है भैया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर पाएगा, है ना। उधर एक का तो भैया संसार जानता है एक ही होता है, ठीक है ना। देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए कितना 3 एक्स है, बी कितना 1 है ना, तभी 2 3 6 एक्स होगा ना, तो हो गया। यानी ये 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ यहाँ पर। सो लीजिए आपका आ गया आपका आंसर, ठीक है। सो इसमें भी 5 ही पार्ट दिए हैं। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो यार 3 वाले में 2 पार्ट दिया गया, ठीक है। सो पहला करते हैं, देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है। सो देखिए इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पर, जरूर लिखिए, ठीक है यहाँ पर, प्लस इसको मैं 1/2 का स्क्वायर, का है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही पाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 पाएगा, ठीक है। सो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा प्लस 2ab, 2a कितना एक्स, बी कितना 1/2, ठीक है। क्योंकि इसे गुणा करेंगे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, इतना ही वापस आएगा ना, ठीक है। अब देखिए यानी क्या है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। सो देखिए कितना ईजी था। सो आपको पहला और दूसरा लिख कर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जब करेंगे क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा पी स्क्वायर प्लस इधर में 5/2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 पाएगा, 2 का स्क्वायर 4 पाएगा, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 2a कितना है यहाँ पर, ए है पी एंड बी कितना है 5/2, क्योंकि यहाँ जब गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 5 पी आ जाएगा, ठीक, मतलब हम सही कर रहे हैं। यानी क्या होगा यहाँ पर p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। सो देखिए इतना ईजी था। सो हो गई एक्सरसाइज 5 से कंप्लीट यहाँ पर। सो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको बस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही का यूज़ करना था, ठीक है। ए स्क्वायर होता है ना प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कहीं बोलेगा इस ढंग का जो है उसको छांटिए, या फिर कहीं आपको ऐसा देगा और ऐसा पूछेगा। देखिए जैसे यहाँ पर इन सब क्वेश्चन में जो ए है ना इस फॉर्म में लिखा है, इसको हमें इस फॉर्म में करना था, ठीक है। मतलब ये बड़े फॉर्म में लिखा था, इसको छोटे फॉर्म कर दिया, ठीक है। मतलब ये डब्बा है, डब्बा खोल के लिखा था हमने, डब्बा फिर बंद कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ डब्बा खुला था, हमने डब्बा बंद कर दिया। सो हो गया, मतलब ब्रैकेट लगा दिया ना। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है।